बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एमएस एक्सेल में सीखेंगे फंक्शन पीएमटी। फंक्शन पीएमटी इक्वल टू पीएमटी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जो पीएमटी फंक्शन है ये फाइनेंशियल फंक्शन है। क्या है? फाइनेंशियल ये फंक्शन है। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे तो इस क्लास में आज आप सीखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर इस फंक्शन को इस्तेमाल करना है एमएस एक्सेल में। तो कैसे करेंगे? तो यहां पर एमएस एक्सेल सबसे पहले आप ओपन करेंगे प्रोग्राम। उसके बाद यहां पर एमएस एक्सेल वर्कशीट आएगा। तो यहां पर चलो कि हम सीरियल नंबर लिखेंगे। यहां पर नेम ऑफ पर्सन्स लिखेंगे। नेम ऑफ पर्सन्स तो यहां पर लिखेंगे लोन अमाउंट। यहां पर हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर हम लिखेंगे टाइम पीरियड। तो यहां पर पीएमटी तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर सीरियल नंबर 1 2 3 4। तो नेम ऑफ पर्सन्स ये वो अशखास है जिन्होंने बैंक से लोन लिया है, कर्जा लिया है। ठीक है। लेट फर्स्ट पर्सन इज X1, सेकंड इज X2, W1 ऐसे आप लिखेंगे। लेकिन वहां पर आपको नेम ऑफ पर्सन्स लिखना है। तो असल में आपको वहां पर नेम ऑफ पर्सन्स लिखना है। लोन अमाउंट लेट दिस यहां पर इस पर्सन ने X1 ने बैंक से कर्जा लिया है यहां पर 6 लाख। इसने यहां पर लिया X2 ने 1 लाख। तो इसने लिया है 5 लाख। तो इसने लिया है 3 लाख। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर 7%। तो इसकी रेट ऑफ परसेंट है 4%। तो इसकी 10% है। तो यहां पर इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर लेट 6%। तो टाइम पीरियड 5 इयर्स। यहां पर आपको ईयर नहीं लिखना है, सीधा आपको 5 लिखना है। तो यहां पर 6 इयर्स, 3 इयर्स एंड 8 इयर्स। ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है? तो अगर इस पर्सन ने बैंक से कर्जा लिया है 6 लाख तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। तो टाइम पीरियड है 5 इयर्स। तो यहां पर जब हम कर्जा लेते हैं बैंक से उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट पेड करते हैं मंथली। तो यहां पर आपको असल में ये इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है कि अगर इस पर्सन ने 6 लाख रुपया बैंक से कर्जा लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, टाइम पीरियड है 5 इयर्स। तो इसको कितना पेड करना पड़ेगा बैंक को मंथली? हर महीने उसको कितना पेड करना पड़ेगा? तो यही आज हम सीखेंगे इस फंक्शन के जरिए। कैसे यहां पर आप इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे? तो यहां पर आपको पीएमटी पर मंथ इंस्टॉलमेंट ये कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू साइन इंटर करना है। तो उसके बाद यहां पर आपको लिखना है पीएमटी लिखने के बाद यहां पर आपको क्या करना है? शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है? याद रखना है यहां पर आपको क्लिक करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको क्लिक करना है। जो ही यहां पर आप क्लिक करेंगे तो इसका यहां पर सेल एड्रेस आएगा। यहां पर सेल एड्रेस कैसे आएगा? यहां पर ये डी में है 2 में, दैट मीन्स की D2। तो यहां पर 7% के बदले में यहां पर इसका सेल एड्रेस आएगा D2। और यहां पर आपको डिवाइड का निशान लगाना है। उसके बाद डिवाइड बाय 12 करना है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है यहां पर इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितना मुझे पेड करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है? कामा डालना है, कामा एंटर करना है। कामा एंटर करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इसका है 5 साल, इसका है 6 साल, इसका है 3 साल, इसका है 8 साल। लेकिन जो पहला रो है ना इस पर आपको काम करना है, बाकी यहां पर कुछ नहीं आपको करना है। तो यहां पर काम एंटर करने के बाद यहां पर आपको इस पर क्लिक करना है। टाइम पीरियड जो टाइम पीरियड
पहला यहाँ पर ये पर्सन है, इसको टाइम पीरियड 5 इयर्स है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका सेल लेटर्स यहाँ पर आएगा E2, ओके, E2। उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल का साइन लगाना है, E2 इंटू, याद रखना E2 इंटू, लेकिन इंटू के लिए कीबोर्ड पर स्टार होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ज़रब के लिए कीबोर्ड पर स्टार होता है। तो वहां पर आपको चलो कि यहां पर मैं स्टार ही लिखूंगा, स्टार इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन इन MS एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ MS एक्सेल या MS वर्ड में, ठीक है। तो इंटू यहाँ पर ऐसे कि इंटू आपने लिखा है, तो यहां पर आपको क्या करना है, 12 इंटू 12 इंटू 12। ये मैंने क्यों 12 लिखा है यहां पर, क्योंकि यहां पर कितने महीने टोटल हो गए, तो यहां पर अगर हम 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने महीने आते हैं, ये आते हैं 60 मंथ्स, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने 12 इंटर किया है। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, कामा एंटर करना है। कामा एंटर करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, जो लोन अमाउंट है यहां पर आपको क्लिक करना है, लास्ट पर लोन अमाउंट पर आपको क्लिक करना है। लोन अमाउंट क्या है यहां पर, लोन अमाउंट है 6 लाख। तो इसका सैलरी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका सैलरीस यहां पर शो हो जाएगा। क्या आएगा इसका सैलरीस, ये C में है, यहां पर आप देखिए 2 में, दैट मीन्स की C2। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। तो फार्मूला एंटर करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, प्रेस एंटर की करना है। प्रेस एंटर की करने के बाद ऑटोमेटिकली ये यहां पर कैलकुलेट करेगा, यहां पर 1 महीने का इंस्टॉलमेंट आपको कितना पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्ज करो कि यहां पर इंस्टॉलमेंट इसने यहां पर कैलकुलेट किया है, फर्ज करो कि यहां पर इंस्टॉलमेंट आया है 1545 रुपया 29 पैसा लेट, ठीक है। तो अब यहां पर जो बाकी पर्सन्स है, ये माना कि ये बड़ा स्टेटमेंट है, इसमें कितने पर्सन्स ने लोन लिया है, बैंक से कर्जा लिया है, 1 से लेकर 100, 200, 300, 1000। तो उसके बाद यहां पर आपको वापस क्लिक करना है, यहां पर आपको वापस क्लिक करना है। वापस क्लिक करने के बाद आपको माउस हाथ में लेना है। माउस हाथ में लेने के बाद यहां पर आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है, इस कॉर्नर बॉटम का इस कोने पर आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है। जो ही स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में, तो इसको कहते हैं फिल हैंडल, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, माउस का दायां वाला बटन दबा के रखना है, सॉरी बायां वाला बटन यानी कि लेफ्ट होल्ड लेफ्ट बटन ऑफ द माउस, बायां वाला बटन आपको दबा के रखना है। उसके बाद उसको खींचना है, इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। और लास्ट जो पर्सन है तो वहां पर हो गया, उसके बाद बटन को रिलीज करना है। तो अगर यहां पर इस फार्मूला को यहां पर मैं लिखूंगा तो PMT इक्वल, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखू इक्वल PMT ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, ये मैं फार्मूला यहां पर लिखता हूं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कामा एंटर करना है, सिंगल कामा एंटर करना है। सिंगल कामा एंटर करने के बाद यहां पर आपको क्या लिखना है, टाइम पीरियड लिखने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, टाइम पीरियड लिखने के बाद यहां पर आपको इनटू का निशान लगाना है, यानी स्टार। उसके बाद यहां पर आपको 12 इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपको यहां पर कामा इंटर करना है, सिंगल कामा। उसके बाद यहां पर आपको लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट लिखने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये है फार्मूला क्या है, जब भी आपको मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल लिखो, उसके बाद PMT लिखो, PMT मींस पर मंथ इंस्टॉलमेंट। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। उसके बाद सिंगल कामा एंटर करना है कीबोर्ड पर, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड यानी कि उस पर क्लिक करना, जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया है, ठीक है। उसके बाद इनटू 12 करना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड इनटू 12 करेंगे तो टोटल यहां पर 5 12 हो गए 60, ठीक है। तो 60 महीने, ठीक है। उसके बाद कामा एंटर करना है। कामा एंटर करने के बाद यहां पर आपको लोन
लोन अमाउंट देना है कि लोन अमाउंट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस इंटर की करना है। तो आज के क्लास में आपने सीखा है हाउ कैन वी अप्लाई पीएमटी फंक्शन इन एमएस एक्सेल। ठीक है, पीएमटी मीन्स, दोबारा सुनिए, पीएमटी मीन्स पर मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आज के क्लास में ये आपने सीखा है। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज।